हेलो गाइस, वेलकम टू रिदम लॉ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पुलिस एक्ट 1861 की। सेक्शन 1 to 12 हम फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिए थे। अब बात करेंगे धारा 13 से। धारा 13 में बात की गई है एडिशनल पुलिस ऑफिसर, अतिरिक्त पुलिस अधिकारी के अपॉइंटमेंट की। हम इस सेक्शन में देखेंगे ये अपॉइंटमेंट कैसे होता है, किसके एप्लीकेशन पर होता है, कौन खर्च देता है और किसके द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले आप धारा याद रखेंगे, एडिशनल पुलिस ऑफिसर, अतिरिक्त पुलिस अधिकारी का अपॉइंटमेंट है धारा 13 में। किसके द्वारा किया जाता है? डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल, मतलब डायरेक्टर जनरल से लेकर डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट, जिला अधीक्षक तक। इसमें आईजी, डीआईजी, एआईजी और डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट आएंगे। और ये जो अपॉइंटमेंट होगा ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साधारण निर्देशन के अधीन होता है। और ये अपॉइंटमेंट क्यों किया जाता है? किसी भी प्लेस पर शांति बनाए रखने के लिए। देखते हैं अपॉइंटमेंट कब होगा। कोई भी इंडिविजुअल रिटर्न में एप्लीकेशन दे सकता है और फिर इसका खर्च भी उसे ही उठाना होगा। और फ्रेंड्स, जब खर्चे वाली बात आती है तो इसीलिए प्रोविज़ो भी दे दिया गया है सेकंड पैराग्राफ के 1 महीने का नोटिस देकर अतिरिक्त पुलिस अधिकारी को हटाया जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 14 की। यहाँ पर बात की गई है एडिशनल फोर्स की। फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सेक्शन 13 बात कर रहा है एडिशनल पुलिस ऑफिसर और 14 बात कर रहा है एडिशनल फोर्स की। सेक्शन 14 को भी आप कहानी की तरह समझिए। ये एडिशनल फोर्स का अपॉइंटमेंट कहाँ कहाँ होता है, पहले तो ये याद रखेंगे। रेलवे पर, कैनाल पर, पब्लिक वर्क जैसे सड़क बन रही है इत्यादि काम पर, किसी भी विनिर्माणशाला में और कॉमर्शियल कंसर्न पर। ये 5 जगह हैं जहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाता है एडिशनल फोर्स का। अब ये अपॉइंटमेंट क्यों किया जाएगा? जो ये कर्मचारी होंगे इन 5 प्लेसेस पर, उनके आचरण ठीक नहीं है। ये अपॉइंटमेंट होगा डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन सकता है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। धारा तो आप याद ही रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं धारा 15, क्वार्टरिंग ऑफ एडिशनल पुलिस इन डिस्टर्ब और डेंजरस डिस्ट्रिक्ट। कि भाई जब यूपीपी वालों के बस की नहीं होता है तो आती है पीएसी और ये अपना तंबू वंबू गाड़ के रहने लगते हैं, वही है क्वार्टरिंग। धारा पूछी जा सकती है, क्वेश्चन बनता है तो 13, 14 और 15। 13 में बात किसकी की गई है? अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की। 14 में किसकी बात की गई है? पुलिस बल की, अतिरिक्त पुलिस बल। और 15 में बात की गई है क्वार्टरिंग ऑफ एडिशनल पुलिस इन डिस्टर्ब और डेंजरस एरिया। अब देखते हैं सेक्शन 15। से पहले जानिए डिस्टर्ब और डेंजरस एरिया कैसे बनता है। तो स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्लेम करती है, और प्रोक्लेम कैसे करती है? ऑफिशियल गजट के द्वारा। और कैसे होगा? जो उस क्षेत्र के इन्हेबिटेंट्स हैं या फिर कोई वर्ग है, उनके आचरण से ऐसा लगता है कि भाई पुलिस की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, तो कौन बढ़ाता है? डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल या फिर कोई अदर ऑफिसर जो ऑथराइज किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब फ्रेंड्स, जब वहाँ के इन्हेबिटेंट की वजह से ये समस्या हुई है तो इसका खर्चा भी किसको दिया जाना चाहिए? वहीं के इन्हेबिटेंट के द्वारा। जो ये सीएए वाला पंगा हुआ था या और भी पंगे होते रहते हैं फ्रेंड्स, यही रीज़न है कि वहाँ के इन्हेबिटेंट्स से लिया जाता है खर्चा, और इस खर्चे का प्रभाजन किया जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। दिया गया है सबसेक्शन 4 में, पूछा जा सकता है ये पॉइंट। और ये भी याद रखिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी पर्सन को, क्लास को या किसी भी सेक्शन को जो वहाँ के इन्हेबिटेंट्स हैं इस लाइबिलिटी से मुक्त कर सकती है, और दिया गया है सबसेक्शन 5 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, इनहेबिटेंट का ये समझ लो मेकओवर कर दिया गया है कि भाई अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी ऐसे एरिया में है जो डिस्टर्ब या डेंजरस है और आप वहाँ पर रहते भी नहीं हैं, फिर भी आपको उसका खर्चा देना होगा। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इनहेबिटेंट को बताया गया है एक्सप्लेनेशन में। अब बात करते हैं धारा 15A की। सेक्शन 15A है सफरर्स के लिए, यहाँ पर मिलेगा उन्हें कॉम्पनसेशन।
तो याद रखेंगे अवॉर्डिंग कॉम्पनसेशन टू सफरर्स है सेक्शन 15A में धारा पूछी जाएगी। अब ये सफरर्स को कॉम्पनसेशन कब मिलेगा कि जो ये निवासियों के द्वारा किसी भी वर्ग के द्वारा या अनुभाग के द्वारा दुराचरण किया गया है, उसमें एक डेथ हो गई है, ग्रीवियस हर्ट हुआ है, लॉस हुआ है या डैमेज टू प्रॉपर्टी हुआ है, तो फ्रेंड्स इंजरी की डेट से 3 मंथ्स तक, मतलब ये मैक्सिमम टाइम दिया गया है 3 मंथ्स और सच शॉर्टर पीरियड सब डिविजनल मजिस्ट्रेट किया जाएगा आवेदन। और फिर आफ्टर द इंक्वायरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिक्लेयर करते हैं पर्सन्स कि जिनके साथ में मिसकंडक्ट हुआ है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो ये डिक्लेयर करेंगे विद द सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट करते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, ट्रिकी क्वेश्चन है, के द्वारा निर्धारित किया जाता है कॉम्पनसेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। साथ में आप ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्जेम्प्ट कर सकती है किसी भी पर्सन को, क्लास को या सेक्शन को, इस लाइबिलिटी से मुक्त कर देगी कि आप उसमें कॉम्पनसेशन नहीं देंगे। और सबसेक्शन 4 बताता है ये होगा सब्जेक्ट टू रिवीजन। कौन करेंगे रिवीजन इसमें? कमिश्नर ऑफ द डिवीज़न और द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन इसे तब तक के लिए फाइनल बताया गया है। और सबसेक्शन 5 कहता है कि जिसके लिए कोई भी सिविल सूट फाइल नहीं किया जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये भी एक ऑर्डर है और अगर इस तरह से सिविल सूट फाइल करेंगे तो ये हो जाएगा रूल अगेंस्ट डबल जियोपैरिडी। ये भी बन सकता है क्वेश्चन। बात करते हैं धारा 16 की। धारा 16 में रिकवरी की बात की गई है। धारा याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है। अब किसकी रिकवरी की जा रही है? जो हमने देखा सेक्शन 13, 14, 15, 15A में फ़ाइन इम्पोज किया जा रहा है, कॉम्पनसेशन के लिए लिया जा रहा है, तो फ्रेंड्स ये रिकवरी होगी धारा 16 के अधीन। कौन करेगा रिकवरी? जिला मजिस्ट्रेट करेगा। किस तरह से करेगा? जैसे CRPC 421 और 422 में फ़ाइन की रिकवरी होती है, फ़ाइन वसूला जाता है, सेम उसी तरह से यहाँ भी रिकवरी होती है। और रिकवरी सूट के द्वारा भी हो सकती है, कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा। कोर्ट कैसे करेगा? डिक्री पास करेगा और फिर रिकवरी की जाएगी। विशेष पुलिस अधिकारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन ही पूछा जाता है कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर किस सेक्शन में है, तो धारा 17 में है। कब इन्हें अपॉइंट किया जाता है, क्यों अपॉइंट किया जाता है, कौन अपॉइंट करता है, पूरा देखते हैं। 17, 18 और 19 ये तीनों धाराएं स्पेशल पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड हैं। किसी भी क्षेत्र में अनलॉफुल असेंबली, रॉयटिंग, डिस्टर्ब ऑफ पीस हो गई है या फिर उसका रीजनेबल एप्रीहेंशन है, युक्त आशंका है कि अनलॉफुल असेंबली हो सकती है, रॉयटिंग हो सकती है, बलवा हो सकता है या फिर पीस डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो फ्रेंड्स शांति बनाए रखने के लिए स्पेशल पुलिस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। किस तरह अपॉइंटमेंट होता है अब ये जान लेते हैं। इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस ऑफिसर अप्लाई करेंगे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को अपॉइंटमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स कौन देता है एप्लीकेशन? नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, कम से कम इंस्पेक्टर तो होना ही चाहिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं दिया गया है, लेकिन नियरेस्ट मजिस्ट्रेट का मतलब आप समझेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। किसे अपॉइंट किया जाता है? कोई बाहर से पुलिस फोर्स नहीं आता है, वहीं के रेजिडेंट और इनहेबिटेंट्स को एज ए स्पेशल पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। इन्हीं की शक्तियां दी गई हैं धारा 18 में। सेम पावर, प्रिविलेज और प्रोटेक्शन होगा जैसे पुलिस ऑफिसर का होता है। अब बात करते हैं धारा 19 की। अगर कोई भी पर्सन बिना किसी युक्तियुक्त कारण के मना करता है और मजिस्ट्रेट के सामने दोष सिद्ध होता है, तो एवरी सच नेग्लेक्ट, रिफ्यूज़ल और डिसओबीडियंस के लिए नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज़ फाइन होगा। जितनी बार मना किया जाएगा उतनी बार फाइन इम्पोज होगा। धारा 20 अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय पुलिस ऑफिसर। जिस तरह धारा 10 में पुलिस ऑफिसर्स को मना किया गया है कि किसी भी व्यवसाय में नहीं लगेंगे, उसी तरह फ्रेंड्स और कोई अथॉरिटी पुलिस ऑफिसर्स एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो धारा 10 और 20 दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है विलेज पुलिस ऑफिसर।
धारा याद रखेंगे, धारा 21 है। पहले जो विलेज पुलिस ऑफिसर होते थे, चौकीदार होते थे, वो बाबा बेटा पोता पड़पोता ये लाइन से चलता था, हेरिडिटरी होता था। चाहे वो हेरिडिटरी विलेज पुलिस ऑफिसर हो या फिर अदर विलेज पुलिस ऑफिसर हो। तो फ्रेंड्स, इस एक्ट का कोई भी प्रोविज़न उस पर अप्लाई नहीं होगा जब तक वो एज ए पुलिस ऑफिसर अंडर दिस एक्ट एनरोल नहीं किया जाता। और किसी भी विलेज पुलिस ऑफिसर को आप ज़बरदस्ती एनरोल नहीं कर सकते हैं, वो होगा विद द कंसेंट ऑफ विलेज पुलिस ऑफिसर। धारा 22 जो कहते हैं ना कि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी 24 घंटे की होती है, फ्रेंड्स यही सेक्शन कहता है पुलिस ऑफिसर ऑलवेज ऑन ड्यूटी एंड मे बी एम्प्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ऑलवेज ऑन ड्यूटी होते हैं। नेक्स्ट आता है धारा 23, पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ बताई गई हैं। कौन सी ड्यूटीज़ हैं ये? जनरल ड्यूटीज़ हैं। क्वेश्चन बन जाता है पहले तो ड्यूटीज़ किस में दी गई हैं? तो धारा 23 में है। कैसी ड्यूटीज़ हैं? जनरल ड्यूटीज़ हैं। पूछ लेते हैं कौन सी पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी होंगी और कौन सी नहीं होंगी। तो प्रॉम्प्टली ओबे करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं ऑल ऑर्डर्स एंड वारंट्स जो लॉफुली इशूड किए जाते हैं। वही है सब, पब्लिक पीस बनाए रखेंगे, कोई ऑफेंस होने वाला है तो उसे प्रिवेंट करेंगे, पब्लिक न्यूसेंस के ये याद रखिएगा कि बिना किसी वारंट के एंटर कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं क्या? ड्रिंकिंग शॉप, गेमिंग हाउस, अदर प्लेसेस ऑफ रिजॉर्ट ऑफ लूज एंड डिसऑर्डरली कैरेक्टर्स। वही जो धारा सीआरपीसी की 151 कहती है। फ्रेंड्स, चैप्टर देख लेना पूरा 149 से लेकर 153 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं वहाँ से भी। धारा 24 बात करती है पुलिस ऑफिसर में ले इंफॉर्मेशन, किसको दिया जाएगा? मजिस्ट्रेट को। वही है जो सीआरपीसी की धारा 150 बात करती है। ही मिलते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस के साथ में। थैंक यू गाइस, बाय बाय, शेयर विद ऑल एंड हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, कूल होके पढ़ना है। बाय गाइस।